नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं जो लास्ट टॉपिक में जो चैप्टर था वो था अनुपात एंड समानुपात। इसमें हम अनुपात के नियम पढ़ रहे थे। जो लास्ट क्लास में इसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि अनुपात क्या होता है और अनुपात के जो नियम थे उसमें हम दो नियम पढ़े थे। तो दो नियम क्या थे, पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे। जो फर्स्ट नियम था इसमें था प्लस और माइनस का जोड़ और बाकी, यानी किसी भी संख्या में अनुपात, कोई अनुपात किसी भी संख्या में जोड़ और बाकी करने का अनुपात के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो मान लो 15/20 है, इसमें हम 5 जोड़ दें प्लस 5 और माइनस कर दें तो अगेन 15 में 5 हो जाएगा 20/25। ठीक है, यहाँ पर हमने मान किया कि माइनस तो 10/15। तो प्रति जगह से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 10 और 5 3 2/3। यहाँ हो जाएगा 5 3 5 20। यहाँ हो जाएगा 5 20 और 5 25। यानी जो फर्स्ट नियम था वो था किसी भी संख्या या किसी अनुपात के अंदर कोई भी संख्या से जोड़ बाकी करने का अनुपात के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर अपना जो मेन मान होता 3/4, तो यहाँ 5 हमने इसमें बाकी की तो क्या हो गया 2/3, तो यहाँ 5 जो क्या हो गया 4/5। ये तो था अपना फर्स्ट नियम। इसके बाद सेकंड नियम की बात करें तो सेकंड नियम था अपना गुणा और भाग का। यानी किसी भी अनुपात में क्या करें, गुणा और भाग। मान लो ये मान लीजिए 15 10/15। ठीक है, अब इसके अंदर हम 5 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 50। 15×5 = 54। और इसी के अंदर हम 5 का भाग देते हैं तो 5 गुना 10 और 5 3 15। तो यहाँ हो गया 2/3। 5 गुना 10 और 5 3 15। यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। यानी प्रत्येक जगह हमारा 2/3 2/3। यानी इस नियम से क्या सेटिस्फाई हुआ कि किसी अनुपात के अंदर किसी भी अनुपात की जो संख्या है उसके अंदर हम जोड़ बाकी कर रहे हैं तो क्या होगा, मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर गुणा भाग है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, होगा वही मान रहेगा। यहाँ फर्स्ट में क्या था अपना 2/3, सेकंड में क्या हुआ 2/3 और थर्ड में क्या रहा 2/3। ये हो गया बात की अपनी नियम के अनुपात में जोड़वाई करने पर गुणा भाग करने पर क्या परिवर्तन होता है। इसके बाद देखते हैं अनुपात की जो परिभाषा, अनुपात किस तरह से हमें एक संख्या और अनुपात कैसे निकालना है। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें विलोमानुपात। फर्स्ट आएगा हमें विलोमानुपात की। मान लो ये संख्या दे रखी हो यहाँ पे A/B। हमें तो क्या निकालना है, विलोमानुपात। तो A अनुपात के फर्स्ट किसमें जाएगा अपना इसका विलोमानुपात निकालना है। ठीक है, तो विलोमानुपात निकालना करना क्या है कि मान लो अगर दो ही मान दे रखे हो आपको, इसमें निकालने की तरीके लगानी पड़ती है हमें। जिसका मान निकालना है उसे क्या करना है, हमें छुपाना है। जिसका मान निकालना है उसको क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। तो विलोमानुपात का मतलब सीरीज वाला तो ए का मान निकालना है, जिसके हमें लिखना ए का मान निकालना है तो ए को क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। क्या मान है जो ए का मान, और मान लो ए का मान क्या मान ले, यहाँ पर x मान ले और बी का मान मान ले y। बी का मान निकालना, बी को छुपा लेंगे और बी का मान आ जाएगा। एक तो 15 एक फर्स्ट तो ऐसे निकाल लेंगे। अगर फर्स्ट की बात करें हम, जैसे हमने लिखा है यहाँ ए अनुपात बी। मान लो ए का मान रहे यहाँ पर 2 अनुपात हमें क्या मान है इसका मान, तो क्या करेंगे सीधा इस तरह से हम इसका मान निकालेंगे। ये हो जाएगी अपनी अप्रोच। यानी अगर विलोमानुपात में मान निकालना तो इस तरह से निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 3/4 का क्या निकालना है हमें, विलोमानुपात। ठीक है, 2/3 3/4। यहाँ मान बेसिकली A/B/C का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 3/4 इसका विलोमानुपात निकालना तो ठीक है, इसका मान निकालना है
उसको छुपा लेंगे। हम सबसे पहले एक का मान निकालना, ठीक है। तो एक को क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। बाकी कौन बचा, 3 और 4, 3 गुणा 4। अब बचा कौन, बी। तो बी का मान निकालो, बी को छुपा लेंगे, बचा कौन 2 गुणा 4। सी का मान निकालना है हमें, तो 2 गुणा 3, ठीक है। 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 4 8, तो क्या हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इसका मान आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा। इस सीधी सरल में अगर विलोमानुपाती का मान निकालना होता है तो हमें दो मान दे रखे, कितने मान, जैसे कि ए अनुपात बी लिखा हो तो क्या कर देंगे, इसको उल्टे कर देंगे, यानी कि इसका मान बी का मान ए की जगह तो ए का मान बी की जगह, ये तो जाएगा सिर्फ 2 मान के लिए। अनुपात इसमें कितनी हो, केवल और केवल 2, और 2 से ज्यादा हो तो क्या लगाएंगे, जिसका मान निकालना उसको हम छुपा लेंगे। तो ये तो जाएगा अपन जो टाइप कर था विलोमानुपाती के क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। सेकंड आपको आते हैं मध्यानुपाती। मान लो किसी संख्या का हमें मध्यानुपाती मान निकालना है, तो किस तरह से याद करना है। सबसे देखिए मध्यानुपाती करने से मान लो कि अपना मान दे रखा कोई ए अनुपात बी, क्या रहेगा ए अनुपात बी, इसका हमें निकालना है मध्य अनुपाती। तो यहाँ पर तो गया ए और यहाँ इसके बीच की जो राशि मान है वो क्या रहेगा अपना मध्य में, तो हमें निकालना मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात मान निकालना तो क्या करना होता है कि एक समानुपात नहीं चलता, समानुपात में क्या होता है, मान ले लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात बी, इस तरह का मान चलता है समानुपात का नियम चलता है। तो इसमें क्या कि मध्य अनुपाती का मान निकालना, उससे पहले हमें 4 राशियां बनानी होगी, ए बी सी और डी फॉर्मेट में हमें बढ़ाना है इस फॉर्मेट। तो बढ़ाने के लिए क्या करना हो, जब भी अगर 2 मान दे रखे हो तो जो मध्य की संख्या है ना उसको क्या कर दो, 2 बार डबल लिख दो, तो क्या जाएगा अपना मध्य अनुपाती। इसके मान लो कि यहाँ पर हम 2 अनुपात 3 ले लें, हमें निकालना क्या मध्य अनुपाती। तो बीच की संख्या क्या है, इन दोनों की मध्य की, जो दोनों के मध्य जो मान देगा, मान लो मध्य में क्या है x, हमें बनाने की राशि टोटल क्या बनाएंगे 2 अनुपात x समानुपात x समानुपात 3। तो इस तरह से बनाना हमें मान बनाना है कि जमाना फॉर्मेट में, इस तरह जो समानुपात जो फॉर्मेट चलेगा तो उस फॉर्मेट में जमाना करें। फिर क्वेश्चन करके देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम क्वेश्चन है कि ए का मान ले यहाँ पर 4 और बी का मान ले 9, ठीक है। इससे पहले इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें, तो ए अनुपात बी, तो हमें किसको जो मध्य की संख्या है इसको क्या करना है 2 बार लिखना है, तो मध्य में क्या है दोनों के बीच में मान क्या है x, ठीक है। जो बढ़ जाएगा फॉर्मूला ए अनुपात x समानुपात बी। तो यहाँ पर मध्य पद और बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पद को जो है एक्स स्क्वायर बराबर 1 गुणा बी, इसको सोल्व करें तो x बराबर रूट 1 गुणा, ये क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला बढ़ जाएगा। हमें निकालना है ए और बी का क्या निकालना है मध्य अनुपात, मध्य अनुपाती मान हमें निकालना, इसको सोल्व करेंगे हम। तो किस तरह से अगर फॉर्मेट बनना फॉर्मेट बटन देख लेते हैं, देखिए जैसे कि मान लो कि बनाना है 4 और बीच में तो राशि लेनी है, जिसमें मान लो क्या लिया यहाँ पर x ले लो, तो उसके बाद जो बीच में राशि लेंगे उसको क्या करना है 2 बार लिखना है, समानुपात x अनुपात 9, इन दोनों को आगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 4 गुणा 9, x का यहाँ से देगा तो यहाँ क्या लगेगा रूट, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा गुणा बताओ 36, तो x का मान कितना आ जाएगा 6, तो मध्यानुपात का मान कितना आ गया अपना यहाँ पर 6। ये तो डायरेक्ट अपना जो बेसिक तरीका था वैसे हो गया। अगर हम फॉर्मूले से बात करें डायरेक्ट इसी से तो क्या हो जाएगा, हमें x का मान निकालना मध्यानुपाती, तो क्या था रूट a का मान कितना था 4 गुणा 9, तो 9 चौक 36 किसमें रूट में, तो इसका ब्रैकेट कितना रूट कितना हो जाएगा 6,
हम डायरेक्ट फिर से इसका आंसर निकाल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं तृतीयानुपात। तथ्यानुपाती मान, हमें किसी भी संख्या का निकालना है, तथ्यानुपाती मान ज्ञात करना है। तो तथ्यानुपात यानी किसी जैसे पता चला यहाँ पर कितना तथ्य है, इसमें कितने राशि होंगे, तीन। जैसे मान लो कि हम यहाँ मान लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितनी आ गई, तीन। बनाना किस फॉर्मेट होता है, हमेशा वही चार फॉर्मेट में इसको छापना होता है। तो हमेशा करना क्या है, अगर जब भी दो राशि दे तो तीसरी निकाल दो, बीच की संख्या क्या करना, तो हमें दो बार, यानी बीच के बार क्या लिखना होता है, दो बार हमें लिखना होता है। ठीक है, तो दो बार इसमें क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ए प्रत्यानुपात मान लो दो, हमें दो से निकालना, तीन से नहीं निकालना। तो ए बराबर, यहाँ क्या लिखा है इसको, ए और बी समानुपात, बी बराबर, तो तीसरा हमें यहाँ सी माना था। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगा सी। ठीक है, निकालना क्या, तथ्यानुपात, तो सी की क्या मान सकते हैं हम, एक्स। ठीक है, तो हमें एक्स का मान निकालना है इसमें, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मध्य पदों गुणनफल और भाई पदों गुणनफल, हो जाएगा ए गुणा एक्स बराबर बी सी और बी स्क्वायर। हमें निकालना एक्स का मान, तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ये क्या हो जाएगा, तथ्य अनुपात का मान हमें जब भी निकालना, तो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो ए का मान है दो और बी का मान है चार, हमें निकालना क्या, तथ्यानुपाती। अब तथ्यानुपाती जो फॉर्मूला निकल के आया था, क्या निकल के आया था अपना, एक्स बराबर बी का स्क्वायर बटा ए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक बी की बात करें, बी क्या है चार, तो चार गुना चार बटा दो, ये हो जाएगा दो गुना चार और चार दूनी आठ, तो तथ्यानुपाती का मान कितना आ जाएगा, आठ। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए अनुपात बी, इसका मान दे रखा है 3:6, 3:6। निकालना क्या है इसका, हमें तथ्यानुपात, तथ्यानुपात निकालना, तो सॉल्यूशन देखने किस तरह से करना है। तो फॉर्मूला जो था अपना, फॉर्मूले के अनुसार निकाल इसको, तो x बराबर b का स्क्वायर बटा a। तो b कौन सा, b मान क्या है, तो b 3 और a का मान है, और b का मान है 6 और a का मान है 3। तो b का जो मान है, b की जगह रख देंगे, तो 6 गुना 6 और a का मान इधर था 3, तो 3 से 6 में काट देंगे, तीन बार 2 बार, तो 6 दूनी 12, तो तथ्यानुपात का मान कितना आ जाएगा 12। ये हो गया हमारा तथ्यानुपाती। इसके बाद देखते हैं चतुर्था अनुपाती। इसके बाद देखते हैं इसमें लास्ट चतुर्था अनुपात। ठीक है, चतुर्थ अनुपात में होता है जिसके मालूम है वो चार राशियां दे रही है, ए अनुपात बी अनुपात सी
ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें हमें चतुर्थ अनुपात निकालने की तीन राशियां हमें दे रखी होगी, तीन मान दे रखे, जैसे कि ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। और हमें डी का मान क्या करना है, इसमें निकालना। ये हो जाएगा अपना चतुर्था अनुपात। तो इसे निकालना किस तरीके से, मान लो वही फॉर्मूला रहेगा अपना मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। इसमें अगर फॉर्मूले बात क्या हो जाएगा, बी गुणा सी बराबर ए गुणा डी। अब निकालना किसका मान है, इसमें डी का, डी को क्या मान सकते हैं इसमें एक्स, यानी डी का मान हमें निकालना है। तो अगर जिसका मान निकालना तो होगा चला जाएगा अपना पटेल, तो इसका मान निकालना हो जाएगा, जो जिसका मान निकालना बोलेगा बराबर में उसके साथ जो गुणा में होगा जाएगा बटे। तो डी का मान निकालना है तो डी आ जाएगा यहाँ पर, और बी गुणा सी बटा ए, कितना फॉर्मूला जाएगा अपना चतुर्था अनुपात का। अब से किस्म देखते हैं, इसके मान लो ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। हमें निकाल के समान है डी का, इसका समीकरण करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था अपना, डी बराबर बी गुणा सी बटा ए। तो डी का मान हमें निकालना है, तो बी और सी 3 गुणा 4, ए का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो चतुर्था अनुपात का मान कितना आ गया, ये अपने कपड़े सबसे पहले हमें बताया इसमें विलोम अनुपात। सबसे पहले देखा था विलोमानुपाती, उसके बाद मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्था अनुपाती। ये जो बेसिक नियम टाइप थे उनमें अनुपात समानुपात थी। इसके बाद हम अनुपात समानुपाती जो पढ़े वो पढ़ेंगे इसके बाद में। तो जो मध्य विलोमानुपाती में क्या किया था हमने कि जिसके मामलों की कोई मान रहेगा तो ए अनुपात बी, तो क्या कहना है इसका, बी का मान कहाँ होगा ए के पास, ए का मान बी का पास, यानी कि जिसका मान निकालना उसको क्या कर लेंगे हम छुपा लेंगे। तो क्या आ जाएगा अपना विलोमानुपाती का मान या तो जैसे ए का यह मान देगा 2:3, तो ए का मान निकालना तो दिखाई कौन देगा बी, बी का मान कितना है 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी को छुपा लिया, दिखाई क्या दे रहा है हमें ए का मान कितना है 2, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2। तो यह है विलोमा अनुपाती। मध्यानुपाती का मान निकालना तो मध्यानुपाती के लिए क्या कहते हैं कि मध्यानुपाती में क्या होगा, हमें जो दो मान दो राशि दे रखी जिसकी मान लो वही ए अनुपात बी दे रखा है, कितना दे रखा है ए अनुपात बी। तो मध्यानुपात निकालना तो मध्य यानी किसका मध्य मान निकालना है, ए और बी के मध्य मान क्या निकालना है, मान लो दोनों के बीच में बैठा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ मान लो 4:9, लेकिन दोनों के मध्य में क्या है कौन सी राशि है वो हमें निकालना है, इस एक्स पे जो मान है उसका मान निकालना है, ये हो जाएगा मध्य अनुपात। और जो मध्य का मान निकालना है तो जो मध्य की राशि होगी, जैसे मध्य का जो अल्फाबेट होगा उसे क्या करते हैं दो बार लिख देते हैं, मान लो इसको हम ए अनुपात बी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ठीक है ए अनुपात बी। तो जो इसमें दोनों में से है जो एक राशि किसी को क्या है दो बार लिख लेते, मान लो जैसे कि हमने इसको यहाँ पर जो मध्य अनुपात था बीच में से माना जाएगा, अपने यहाँ पर एक्स रखा हुआ था, ठीक है। तो ए अनुपात बीच की राय मान और अनुपात क्या था अपना बी, इस फॉर्मेट में आ गया। अब बीच में यहाँ पर क्या है अपना एक्स, तो क्या करेंगे एक्स को दो बार लिख देंगे, समानुपात और एक्स। तो समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर, ठीक है। तो इससे फॉर्मूले की बात करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर बराबर ए गुणा बी और एक्स बराबर रूट ए बी। ठीक, इसका मान है क्या अपना मध्य अनुपात। इसके बाद था हमारा तृतीय अनुपाती, में क्या था मान कितने होंगे, मान लो ए अनुपात बी है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमें, तीसरा हमें मान निकालना है तृतीय अनुपात का जो मान निकालना है उसमें करना क्या होता है कि जो लास्ट वाले जो मान है
उसी क्या करना है हमें, 2 बार लिखना है, यानी जो लास्ट वाला जो पद है उसे कितनी बार लिखना है, 2 बार। ठीक है, 2 बार क्या लिखना है, जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं a अनुपात b, निकालने क्या तथ्य अनुपात, यहाँ x मान सकते हैं, तो इस मान को कितने बार लिखना है, 2 बार। तो a अनुपात b समानुपात b है, क्योंकि 2 बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें समानुपात में बराबर मिलाना है। और बेहतर आज क्या है कि जब भी आप लोग बैलेंस बराबर हो तो बेहतर आज ही क्या है, बैलेंस बराबर। ठीक है, तो हमने दोनों राशि को बराबर करने के लिए 2 बार क्या लिखना होगा, लिखना होगा समानुपात के चिन्ह से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों गुणा मध्य पद और बाह्य पद, तो मध्य पद गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 20 पर, और बाह्य पद क्या हो जाएगा, x a। हमें निकालना है x का मान, तो क्या हो जाएगा x बराबर 20 स्क्वायर बटा a, ये क्या हो जाएगा अपना तथ्य अनुपात का मान हो जाएगा। इसके बाद लास्ट को था अपना होता चतुर्था अनुपात। ठीक है, चतुर्था अनुपात में क्या कहता है हमने, यानी को जिसकी मान दे रही यहाँ पे कितना 2 अनुपात 3 अनुपात का अनुपात निकालना, तो वही फॉर्मेट बनेगा अपना a अनुपात b अनुपात समानुपात c अनुपात d। ठीक है, सिर्फ कोई सा भी एक मान निकालना, जैसे मान लो d निकालना है तो d को निकालना, तो क्या हो जाएगा, दोनों गुणा, तो क्या बन जाएगा अपना एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो आज क्लास यहीं तक, फिर होती है मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।